तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारी सेकंड वीडियो है चैप्टर 1 की, जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो जिन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाकर समझ लें, वरना ये अभी आगे समझ में नहीं आएगा। हमने पढ़ा था, मैं कुछ याद दिला दूं आपको, कि बूजो और जो पहेली थे वो अपने अंकल के घर जाते हैं और वहाँ कुछ सामान देखते हैं, खुरपी देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो वो उनको बताते हैं जिस किस तरीके से कि ये खेती करने का सामान है, खेती किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें थी। तो मिट्टी हमने पढ़ा था कि खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, और फंक्शंस किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, आज भी आपको होमवर्क मिलने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? तो मैं अब आपको बता दूं, एग्रीकल्चर आपने सोच लिया कि मुझे खेती करनी है, अब आप खेती करने जाएंगे, अब स्टार्ट करेंगे खेती करना। तो खेती स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सामान चाहिए होगा, चीज़ें चाहिए होंगी। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये सब इसके बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। देखिए क्या होता है, बिफोर सोइंग द सीड, मतलब सोइंग मतलब बोना, ओके। बीज बोने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या करते हैं, सॉइल्स को ब्रेक करते हैं, यानी कि हल से उस हल चला देते हैं उस जमीन पर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। बहुत से टूल्स की वजह से मदद से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉइल को क्लम कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। द मेन टूल ऑफ यूज फॉर दिस पर्पस आर द फ्लो। जो मेन टूल है वो क्या है, हल है, होए एंड कल्टीवेटर। यानी कि कहने का मतलब है, किसी तरीके से भी हमें खेत को क्या करना है, जोतना है। हल देखा होगा आपने, हल जिसके किस तरीके से वो मट्टी जो होती है, जो सॉइल होता है, उसको अलग अलग कर देता है। ठीक, तो ये चीजें जरूरी हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए सॉइल को ब्रेक करने के लिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट आप बता सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट हमें जरूरत है। तो क्या कहते हैं नेक्स्ट, देखिए फ्लो। व्हाट इज मीन फ्लो? फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब देखिए, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। पुराने टाइम से ही इसका यूज किया जा रहा है, किस लिए? मिट्टी की टिलिंग करने के लिए, यानी कि मिट्टी को अलग अलग करने के लिए। एडिंग फर्टाइल्स, उसमें फर्टाइल आप ऐड करोगे टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। मतलब उसमें से क्या करना है, मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं उनको, पत्थरों को क्या करना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है, एंड सॉइल को कन्वर्ट कर देना है। यानी कहने का मतलब है मिट्टी में कन्वर्ट कर देना है। ढीले होते हैं, ढीले मिट्टी के वो क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। ठीक, तो मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी हो जाती है एकदम। देखा होगा आपने, रेत के टाइप जैसे मिट्टी होती है एकदम, जब हाथ में लेते हैं हम, जब ब्रेक हो जाती है मिट्टी, तो उस टाइप की हो जाती है। तो दिस इज मेड ऑफ वुड एंड, अब हल जो है किस तरीके से बना होता है, लकड़ी का बना होता है, उसको ऊपर का पोर्शन, एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, और खींचा जाता है किस तरीके से, वो खींचा जाता है दो बैलों की हेल्प से, एंड अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेज एंड कैमल्स। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है नीचे, फ्लोसेर बोलते हैं उसको, नीचे जो लगा होता है लोहे का, उस पोर्शन को। द मेन पार्ट ऑफ द फ्लो इज अ लॉन्ग लॉग, लकड़ी का जो ऊपर लंबा सा डंडा होता है वो, विच इज कॉल्ड अ फ्लो साफ्ट कहलाता है, फ्लो साफ्ट। ठीक, तो देखिए आपको बहुत अच्छे से ये समझना है फ्लो किसको कहा जाता है, बहुत अच्छे से ये बताया गया है यहाँ पर। देयर इज अ हैंडल होता है एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, के एंड में एक हैंडल होता है। दिस द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम, बीम से जुड़ा होता है। इट इज प्लेस्ड ऑन अ बुल्स नेक, जो कि बुल की गर्दन पर होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजिली ऑपरेट द फ्लो, जिससे कि क्या होता है, मैन इजिली क्या कर पाता है, ऑपरेट कर जाता है उस हैंडल को पकड़ के। किसके हैंडल को पकड़ के? फ्लो के हैंडल को पकड़ के, हल के हैंडल को पकड़ के, ऊपर साइड होता है, वो उसको पकड़ के क्या करता है, हैंडल करता है बैलों को, जिससे कि वो खेती अच्छे से कर सके, मतलब मिट्टी को टिलिंग कर सके उसको। देखिए इस तरीके से जैसे पिक्चर में बनाया गया, ये हैंडल हो गया, ये हैंडल है हमारा, ठीक है। और ये देखिए
यहाँ पर देखिए ये साफ्ट है, ये पूरा ये लॉग लकड़ी का बना हुआ है और नीचे ये ब्लेड होगा आयरन का और ये बैल है जो इस तरीके से खींचते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक कुप्पी सी बनी हुई है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बीज डाल रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे ये बीज वैसे ही वहां तक गिरते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये फ्लो। यहाँ पर देखिए डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर नीचे ये पूरा इस तरीके से ये रहा, इसे बोलते हैं फ्लो शाफ्ट। ये बीम होता है, ये बीम जो बैलों के गर्दन पे रखा होता है, ओके, और ये हमारा आयरन का बना होता है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी बना सकते हैं आप। मान लीजिए इसका लेबल करने के लिए आ गया अगर, तो आपको लिखना पड़ेगा, ओके, तो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा ये। तो इसमें इतना ही। अब आते हैं होय पे। होय HOE, होय बोलते हैं इसको। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It is long rod होती है of wood और आयरन की होती है, ओके। जो ये नीचे लगा हुआ होता है ना, नीचे पोर्शन में, वो उसकी बात कर रहा है। ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। उसके एंड में जो लगा होता है उस चीज को बोलते हैं, ये चीज इसको बोलते हैं। तो आगे अब पढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट पेज पर। वर्क्स लाइक ब्लेड, ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स, ये एनिमल्स से के द्वारा खींचा जाता है। तो ये है हमारा हो, ये खींचता है तब ये क्या होता है, हमारी जमीन जो है वो अलग अलग हो जाती है। देखिए रॉड, बीम, हैंडल, ग्रिप, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ये हॉय है, इसको बोलते हैं हॉय। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मीन्स नाउ अ डेज फ्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल जो है वो क्या किया जाता है, ट्रैक्टर चला के कल्टीवेट कर दिया जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ये क्या करता है, टाइम सेव करता है और लेबर भी सेव करता है, यानी मेहनत लगती है बहुत। हल चलाने में आप हल लेकर आओ, फिर बैलों को उसमें जोड़ो उस तरीके से, तब फिर आप खींचो, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आजकल मॉडर्न टेक्निक हो गई है, तो आप ट्रैक्टर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्रॉपिंग का पार्ट होता क्या है। सोइंग मीन्स sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of variety of selected. कहने का मतलब ये है, सोइंग होता है बीज को बोना, ओके। सोइंग मतलब बीज को बोना। अब उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए बीज, जिससे कि जल्दी से वो क्या हो, क्रॉप हो जाए। फार्मर्स उन्हीं को प्रिफर करते हैं जो अच्छे बीज होते हैं। ऑब्वियसली अच्छा बीज होगा तो अच्छी खेती होगी। सिलेक्शन ऑफ सीड, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड, किस तरीके से किया जाता है। क्या होता है, वन डे, ये बोलती है लड़की, क्या कैरेक्टर जो है ये, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। एक बर्तन में लेती हैं ग्राम चने के बीज और उसको पानी में डाल देती हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ देर बाद क्या होता है, सम सीड स्टार्टेड फ्लोट, कुछ जो सीड होते हैं वो तैरने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। तो एक सिंपल सी बात बता दूं मैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर से वो बीज क्या है, खोखले हैं, हेल्दी नहीं है। वो जो चने थे जो बर्तन में डाले गए हैं वो अंदर से खोखले हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं, इसलिए वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं, हल्के हो गए हैं। तो यानी कि हेल्दी नहीं है। अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं अपने खेती के लिए तो वो किसी काम लायक नहीं रहेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, चेक किया यहाँ पर। तो ये भी जानना जरूरी है, ये आइडेंटिफिकेशन फार्मर के लिए बहुत ही जरूरी है कि हेल्दी बीज लें और जिससे कि हमारी खेती अच्छी हो। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या ऐसा सीड होता है जो पानी में उगता है। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। अच्छा, इसमें जो हल्का होता है वो फ्लोट करने लगता है और जो भारी होता है वो डूब जाता है। वाई वुड दे लाइटर, ऐसा क्यों होता है। डैमेज सीड्स बिकम होलो, मैंने आपको बताया ना, जो खराब होते हैं, डैमेज जो होते हैं सीड्स, वो खोखले हो जाते हैं, इसलिए वो हल्के हो जाते हैं और वो पानी में तैरने लगते हैं। ये रीजन है, ये आप नोटबुक में आप लिख लेना इस चीज को कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज वो क्या होते हैं, अंदर से डैमेज होते हैं और होलो हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो फ्लोट करने लगते हैं, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड, यानी कि ये बहुत अच्छा मेथड है जिससे कि हम बहुत ही अच्छे बीज को क्या करते हैं, हेल्दी बीज होता है उनको अलग कर लेते हैं डैमेज वन से, जो खराब होते हैं। बिफोर सोइंग, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स।
अब ये जानने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टास्क करना जरूरी है। देखिए क्या, अब हम एक ट्रेडिशनल टूल के बारे में पढ़ेंगे। द टूल सीड सॉरी द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। इसे बोलते हैं फनल। ये देखिए, ये जो बना हुआ है ना कुप्पी लगे, इसे फनल बोलते हैं। तो इसके थ्रू से वो बीज जाएगा और क्या होगा, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। बीज को उसमें डाल दिया जाता है। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, पाइप लगा दिए जाते हैं वहां पर, 2 या 3 जो भी है, शार्प एंड दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल। और ये क्या करते हैं फिर, ये इसकी हेल्प से यहाँ से, इसकी हेल्प से क्या नीचे अंदर जमीन में चले जाते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ लेना अच्छे से। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन अराइज हो आपके माइंड में तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? नाउअडेज सीड ड्रिल 1.2b में ये बना हुआ है, ये सीड ड्रिल होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये जहां जहां से ऐसे मट्टी को क्या करेगा, अलग अलग कर देगा। अब यहाँ पर सीड रख के, यहाँ पे अब सीड क्या हो सकती है, यहाँ पे बिखेरी जा सकती है एक एक लाइन की तरफ। तो ये यूज किया जाता है। नाउअडेज सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग with the help of tractors. This sows the seed uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. ये क्या करती है, सीड्स को जो चिड़िया होती है उनको खाने से बचा देती है, क्योंकि तुरंत ही क्या होती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ये क्या करता है, ये हमारा टाइम बचाता है और मेहनत बचाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देयर इज अ नर्सरी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछते हैं, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। एक नर्सरी है, नर्सरी मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे, छोटे छोटे अच्छे अच्छे फूल पौधे ये सब मिलते हैं। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। कुछ जो प्लांट्स थे वो बैग में रखे होते हैं। बैग में आपने देखा होगा ना, कुछ छोटी छोटी ऐसी इस तरीके से थैली सी होती है, उसमें प्लांट्स को मिट्टी भर के रखी जाती है। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस? वो ऐसे क्यों रखे जाते हैं? तो देखिए, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच अ पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। सबसे पहले ये उगाई जाती है, पैडी नर्सरी में पहले उगाई जाती है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैन्युअली। तो पहले उसमें नर्सरी में उगा के, एक पाउच सा होता है उसमें उगा के, फिर उसको दोबारा फील्ड में बड़े से खेत में जाके बो दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रीन इन द नर्सरी। इसी तरीके से फॉरेस्ट प्लांट और जो फ्लावर्स होते हैं वो नर्सरी में उगाए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get। देखिए भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि बीजों को चिपका चिपका कर नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, जिससे कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी। भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी तो पेड़ आपस में टकराएंगे, पौधे आपस में टकराएंगे, वो टूटेंगे। तो दूरी दूरी पर थोड़ा सा बीज को क्या करना चाहिए, बोना चाहिए। अब sufficient sunlight, nutrition and water from the soil at times a few plants may have to remove prevent overcrowding। तो इनसे बचने के लिए हमें देखिए बचना होगा। क्यों? देखिए पौधों को क्या होगा, इन सभी से बचना होगा, यानी कि किस चीज से बचना है, ओवर क्राउडिंग से बचना है। नहीं तो उनको सफिशिएंट लाइट नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है उनके लिए। अब क्या करते हैं, एडिंग कर देते हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। चलिए अब मेन्योर जो हमारे खाद हैं वो सब उसमें मिलाते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, जिससे कि उनको ताकत मिले, वो क्या होते हैं, फॉर द ग्रोथ, उनके बढ़ने की क्षमता को पूरी करने के लिए, आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो ये सारा काम कर देता है, यानी कि प्लांट्स की जो ग्रोथ बढ़ा देता है, उसे बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो आपको यहाँ से पॉइंट ये मिल गया है, ये आपको लिख लेना है नोटबुक में, सीड ड्रिल लिख देना है आपको, और ये मैन्योर और फर्टिलाइजर लिख लेना है कि क्या होते हैं। देखिए हम एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं और आपको एक एक पॉइंट क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने हैं। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। मैंने देखा कि एक हेल्दी क्रॉप जो है वो फार्म में ग्रो किया गया। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वर वीक, वो कमजोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? तो ऐसा क्यों हुआ, वो कमजोर क्यों थे, इनके मतलब ऐसा कैसे हो गया?
तो ऑब्वियसली अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा मतलब हेल्दी हमारा शरीर होगा, बॉडी बिल्डिंग भी बनेगा। बट अगर हम खाना खाएं, जनरल सा खाना खाएं, हाँ आज खा लिया चलो कल नहीं खा, मतलब एक दिन में 2 बार खा रहे हैं इस तरीके से, और एक जना खा रहा है एक दिन में 4 बार, तो हेल्दी कौन होगा? जो 4 बार खा रहा है, जिसको अच्छा खाना मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं खाने को, डेली ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, जूस मिल रहा है। तो ये सारी चीजें, जो ज्यादा हेल्दी खाएगा वो ज्यादा हेल्दी रहेगा, कॉमन सी बात है। तो फर्टिलाइजर्स भी प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी है हेल्दी ग्रोइंग करने के लिए। तो सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं प्लांट को ग्रो करने में। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में क्या होता है, फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। सेम फील्ड में क्या करते हैं, काम करते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, यानी कि कभी खाली ही नहीं रहते हैं, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ खेती होती रहती है। इमेजिन व्हाट हैपन टू न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स के क्या होता होगा अगर ऐसा किया जाए तो। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। देखिए एक ही मिट्टी पर आप क्या करते हो, लगातार क्या करते जा रहे हो, उसी मिट्टी पर आप कभी चने सॉरी गेहूं की खेती करते हुए जा रहे हो, खाली गेहूं की खेती हो रही है लगातार। इस बार इस साल भी आपने गेहूं की खेती की, नेक्स्ट ईयर भी आपने गेहूं की खेती की, तो इससे क्या होती है, सॉइल जो है वो पुअर हो जाती है, फर्टाइल में उनकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल के अंदर वो कम हो जाते हैं, जिससे कि आपकी क्रॉप की जो ग्रोइंग कैपेसिटी है ना वो कम हो जाती है, वो फिर हेल्दी नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जैसे आपने क्या किया, कल्टीवेट कर दिया, आपने खेती कर दी, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट टाइम आप जब दोबारा से खेती करोगे तो उससे पहले ही आपको मेन्योर डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स वगैरह डालने पड़ते हैं, जिससे कि खाद वाद डालने से हमारी मिट्टी जो है वो हेल्दी बनी रहे, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम खेती करें तो ज़्यादा ही हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हेल्दी हो, इसलिए ये काम किया जाता है। तो मैं बता दूं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेन्योरिंग, मेन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मेन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। तो मतलब सॉइल की जो पुअर जब कैपेसिटी हो जाती है यानी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो उसको मेन्योरिंग बोलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। मेन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट। मेन्योर कहाँ से मिलता है, नेचुरली जो खाद बनते हैं ना, नेचुरली खाद कैसे बनता है, यानी कि पेड़ पौधों के सड़गल जाने से, या फिर जानवर डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि जानवर क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो जमीन के अंदर ही ऐसी एक ही जगह पर पड़े पड़े सड़ जाते हैं, तो वो जमीन को क्या करती है, फर्टाइल करती है, तो ये मेन्योर कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से ये पॉइंट बनकर आता है, ये भी लिख लेना है। Farmers dump plant and animal waste in pits and place and allow it decompose. किसी गड्ढे में डाल देते हैं, ढक देते हैं, उसको कंपोज होने के लिए छोड़ देते हैं। The decomposition is caused by some microorganism. They decompose matter is use organic manure. You have already learnt about in class 6th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में, यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं ना। इस खाद में क्या मतलब वहाँ कीड़े मकोड़े छोटे छोटे लग जाते हैं ना, जैसे जानवर कोई मर जाता है जमीन पर तो फेंक दिया जाता है, तो उसमें कीड़े मकोड़े छोटे से लग जाते हैं, वो उसको खा जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं, इस जमीन उससे वहाँ की फर्टाइल हो जाती है, ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना कि मिन्योरिंग से जमीन क्या होती है, ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो जमीन जो है वो फर्टाइल हो जाती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है कि मूंग की दाल लीजिए, आप उसको सॉइल में बीज करना है इस तरीके से, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये बताया गया है इस तरीके से, ये एक्टिविटी इन्होंने की है, इन्होंने 3 कप में ABC, इन्होंने कुछ ग्रोइंग फर्टाइल मिलाए हैं, तभी देखिए यहाँ पर B में इस तरीके से ग्रो हुआ है, A में इस तरीके से हुआ है, C में बिल्कुल कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, अगर जितना ज़्यादा हेल्दी मैन्योर या फर्टिलाइजर्स केमिकल का यूज़ करेंगे हम, उतनी जल्दी ग्रो होगा। तो देखिए बेटर ग्रोथ फॉर प्लांट इन विच ग्लास, ये उसके बारे में ही बताया गया। तो मैं बता दूं यहाँ पर, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो कि बहुत न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, रिच होते हैं। लाइक आप हॉर्लिक्स पीते हो, बूस्ट पीते हो, और क्या होता है, कुछ भी मान लो, आई मीन कॉम्प्लेन हो गया,
एक और मेरे माइंड में आ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बॉर्नवीटा, हाँ बॉर्नवीटा वगैरह। तो उससे पीने से क्या होता है, हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, इस तरीके से हमारा फिर शरीर हेल्दी हो जाता है। तो उसी तरीके से प्लांट्स को भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों की। तो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे केमिकल्स जो कि हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, ये भी आप पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नोटबुक में लिखना है। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, शुगर फास्फेट, पोटास, देखिए एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं फुल फॉर्म और कुछ एग्जांपल किसके, केमिकल फर्टिलाइजर्स के। तो आपको समझ में आ गया केमिकल फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं। ठीक, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ये क्या हेल्प करते हैं, फार्मर्स की बेटर यील्ड की, क्रॉप की, जिससे अनाज अच्छे से उगे। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम इनका ज़्यादा यूज भी कर लेते हैं ना, अगर ज़्यादा यूज करते हैं तो ये फिर जमीन के क्या कर लेती है, क्षमता को फिर से, कैपेसिटी को कम कर देती है। ये इसका मतलब हमें मीडियम पे चलना है। ये नहीं कि ज़्यादा केमिकल मिला दिया तो हाँ हमें ज़्यादा फ्रूट्स मिल जाएंगे, ज़्यादा फसल हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। कुछ लेवल बनाकर मेंटेन करके चलना है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन का सोर्स भी है, क्योंकि पानी में मिल जाए तो जहर बन जाता है। ठीक, ये बात भी ध्यान में रखनी है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इसको देखते हुए हमने क्या किया है कि ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना शुरू किया है, यानी कि केमिकल का यूज कम करो, ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा यूज करो, और लीव द फील्ड, इस तरीके से आप उसको क्रॉप में छोड़ सकते हो। मैन्योर का ज़्यादा यूज करने के लिए कहा गया है, ठीक है, जिससे कि आप भी सेफ रहो और प्लांट्स भी सेफ रहें। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। द रेप्लिशन द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। आप क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हो। क्रॉप रोटेशन मैं बता दूं क्या होता है। जैसे इस साल आपने गेहूं उगाई अपने खेत में, तो अगले साल अब आपको क्या करना है, चावल उगाने हैं। फिर उसके अगले साल आपको दाल उगानी है, उसके अगले साल आपको मक्का उगाना है। इस तरीके से आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हो। अनाज को बदल बदल कर अगर आप करते हो तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में ही रह जाते हैं। ठीक है, फिर आपको कोई केमिकल या मैन्योर डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है जल्दी से। तो दिस कैन बी डन ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। एक बार आप पढ़ लेना इनको और लिख लेना है आपको अपनी कॉपी में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में डिफरेंस। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ लास्ट में, जो अभी मैंने आपको बताया, पॉइंट आउट किया, वो आपको नोटबुक में कर लेना है, और ये डिफरेंस भी आपको लर्न कर लेना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, एक बार वो जाकर देख लें, जिससे कि चैप्टर थोड़ा कंप्लीट हो जाए। और ऐसे ही आप लोग ये वीडियोस देखकर इस टाइम पर आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।